इजराइल गाजा बॉर्डर के बिल्कुल समीप हैं। लगातार इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर 20 दिनों से हमले किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद 20 दिन हो चुके हैं और हमें यहाँ आए हुए 18 दिन हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ से गाजा बॉर्डर शुरू होता है। हमारे पीछे के इलाके में यहाँ से महज कुछ मीटर और कुछ किलोमीटर की दूरी पे गाजा की शुरुआत हो जाती है। और ये एक जो बगल में गांव जैसा दिख रहा है, नीराम है, यहाँ भी उस दिन हमला हुआ था। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है सेंसिटिव एरिया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बॉर्डर के हर शहर, ज़्यादातर गांव से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, गोला बारूद हमला दिखाया है, रॉकेट्स दिखाए हैं जो होता है। लेकिन आज आपको मैप के ज़रिए समझाएंगे, ये इजराइल का मैप है, इसके ज़रिए हम आपको समझाएंगे कि कहाँ है गाजा, कितना छोटा है, किस नाम से जाना जाता है, कैसे बॉर्डर लगता है इजराइल का। लेकिन पहले आपको मैप के बारे में बता दें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये इजराइल का मैप है। भारत में एक ही ऊपर से नीचे तक पूरा मैप दिख जाता है, भारत का हो या किसी राज्य का हो, लेकिन यहाँ 2 हिस्सों में बटा है। यहाँ से इजराइल शुरू होकर ये एरिया से नीचे तक यहाँ आया है और नीचे का हिस्सा यानी दक्षिण का हिस्सा यहाँ दिखाया गया। ये देख सकते हैं, ये दक्षिण का हिस्सा दिखाया गया। लेकिन लेबनान एक बॉर्डर, सीरिया एक बॉर्डर, जॉर्डन एक बॉर्डर, डेड सी इधर है, नीचे यहाँ इजिप्ट, इधर इजिप्ट लगता है, ये जो है इजिप्ट लगता है, और इधर गाजा, और यहाँ जेरूसलम के आसपास के इलाके जो हैं ये वेस्ट बैंक है। ये गाजा को ओपन एयर प्रिजन भी कहते हैं, क्योंकि इतने ब्लॉकेड इजराइल की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से भी अभी राफा बॉर्डर खोला गया है। ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, चारों तरफ से इसे घेर कर रखा है इजराइल ने। और ये इधर वेस्ट बैंक है, यानी पैलेस्टीन इन दोनों को मिलाकर बनता है। जेरूसलम के आसपास का जो इलाका है, जेरूसलम पर अधिकार इजराइल का, लेकिन जेरूसलम के आसपास ऊपर बेथलेहम, रमल्ला, यहाँ आपको दिखेगा रमल्ला, या इसके ऊपर नाबलूस, ये सब वेस्ट बैंक के इलाके हैं। और ये गाजा है। अब गाजा पे फोकस करते हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे, कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं गाजा। देखिए यहाँ पूरा ये गाजा है, ये कह सकते हैं साउथ, ये भूमध्य सागर के पूर्व में है गाजा। इधर यहाँ मिस्र है, इधर मिस्र है, ये राफा बॉर्डर है जिसका आपने नाम सुना। लेकिन इजराइल की बॉर्डर कैसे लगती है, यहाँ से लेकर ये लाइन जो है जा रही है, जो आपको देख रहे हैं, ये यहाँ तक, यहाँ मिस्र है। ये कुल 51 किलोमीटर बॉर्डर की सीमा। और जब 7 अक्टूबर को हुआ तो 51 किलोमीटर बॉर्डर पे लगातार हर, चाहे शहर हो चाहे फिर गांव हो, उन सब पे हमला किया गया। हम आपको बताते हैं हम कहाँ हैं। हम यहाँ हैं इस वक्त। करम आप दिखाई, देखिए हम कहाँ हैं। ये एसडेरोट देख रहे हैं, एसडेरोट से भी अंदर है, महज 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी पर हम गाजा के सीमा से। 2 क्रॉसिंग है जिसको ब्लॉक कर रखा है। ये इरेज क्रॉसिंग है, इरेज, और यहाँ देखिए ये केरम शेलोम क्रॉसिंग है। करम आपको दिखाएंगे केरम शेलोम। इरेज क्रॉसिंग गाजा के उत्तर में पड़ता है और ये पूर्व में पड़ता है, जो कि दक्षिणी इलाका कह सकते हैं, गाजा का है वहाँ। और ये राफा बॉर्डर जो कि मिस्र से लगता है, यहीं से मानवीय सहायता पहुँच रही है। अब आपको दिखाते हैं छोटे छोटे गांव, करम आपको दिखाएंगे जो जो बहुत पॉपुलर हुए हैं इस बार। देखिए एश्केलॉन हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम एश्केलॉन को खोजते हैं। एसडेरोट तो बहुत नज़दीक का शहर है जिसे खाली करा दिया गया है। एश्केलॉन यहाँ है, एश्केलॉन, और तेल अवीव यहाँ है, तेल अवीव है। करम आपको दिखा रहे हर चीज़ आपको। अब तेल अवीव से करम नीचे आइए, नीचे आ रहे हैं, करम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अशडोद पहले पड़ता है, ये सारे भूमध्य सागर के बगल के हैं। एश्केलॉन पड़ता है, नीचे फिर आ पाएंगे तो इस तरफ एसडेरोट पड़ता है, जो कि सबसे करीब का शहर है, जो पूरी तरह से मिलिट्री जोन में खाली हो चुका है। यहाँ की आबादी 36,000 है। यहाँ अब देखिए जब हमला हुआ तो उस दिन इन सारे जगहों पर हमला किया। यहाँ से लेकर पूरे बॉर्डर पे हर जगह कत्लेआम मचाया गया। ये कुछ आपको नाम, रेम का आपने नाम सुना होगा, यहाँ आपको रेम दिख रहा है। करम आपको रेम दिखाइए, रेम, बेरी, फाराजा, ये सब छोटे छोटे गांव है। ये दूरी बिल्कुल कम है, यहाँ आपको इतनी दूरी जो लग रही है ये दूरी बिल्कुल कम है, 1 किलोमीटर, कुछ तो बिल्कुल सटे हुए हैं इसमें से इलाके। ये सारे पे हमला किया गया। नीराम पे भी हमला किया गया, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद है। ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, करम आपको दिखाएंगे, इससे ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है क्योंकि इजराइल ने ब्लॉकेट कर रखा है। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो गाजा से छोटा हो। केंद्र शासित प्रदेश हैं जो गाजा से छोटे हैं, लेकिन जिले भी बहुत कम है। किसी भी राज्य का जिला ऐसा नहीं है जो गाजा से छोटा हो।
कितना छोटा गाजा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमला किया गया है, और अभी बता दी अभी जो बड़ा हमला, बड़ा रेड किया गया है वो किस इलाके में किया है। देखिए गाजा यहाँ है और बार बार इजराइल कह रहा है कि इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो इधर की ओर भागे, नीचे की ओर भागे, नीचे की ओर भागकर खान यूनिस की तरफ जाए, राफा की तरफ जाए, ताकि इस इलाके में जब हमला करे, क्योंकि जो बॉर्डर है गाजा के, जो हमास के आतंकी यहाँ से गोले छोड़ते, मिसाइल छोड़ते, यहाँ से यहाँ से इधर छोड़ेंगे, एस्केलॉन पे छोड़ेंगे, अशडोद पे छोड़ेंगे, तेल अवीव पे छोड़ेंगे, और इधर के एस्डेरोट, इन सब पूरे बाउंड्री एरिया पे छोड़ते हैं। तो कोशिश है इजराइल की कि इस नॉर्दर्न एरिया को पहले तबाह बर्बाद किया जाए, हमास के ठिकानों को तोड़ दिया जाए। आपने वीडियो देखे होंगे टैंक, ये पूरा 51 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक, यहां एक बफर जोन है जहां जाने की इजाजत नहीं है। हम बफर जोन से पहले हैं इस वक्त जहां मौजूद है, जहां इस मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं, और ये पूरा ओपन एयर प्रिजन इसको कहते हैं। इधर भी कब्जा है, और जो कल जिकीम, अभी जिकीम में एक आतंकवादी को मारा था, ये जिकीम पर भी हमला किया था उस दिन। ये महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि केवल इजराइल का मैप है और इजराइल बहुत छोटा देश है, तो इतनी दूरी जो भारत के मैप में आपको दिखते वो 50-100 किलोमीटर में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ महज 1 से 2 किलोमीटर की ये दूरी है। इधर से घुसने की कोशिश करते हैं जिकीम वगैरह से, एस्केलॉन से, एस्डोड से, भूमध्य सागर के जरिए आतंकवादी, लेकिन उनको मार गिरा दिया जा रहा है। पूरे बॉर्डर पे मिलिट्री और पुलिस तैनात है, कहीं किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और 20 दिन के बाद एक बड़ा हमला किया है, और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, और हमारे एक सवाल के जवाब में, न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल के जवाब में कहा है कि इस इलाके में ग्राउंड इन्वेजन होगा, और ग्राउंड इन्वेजन इधर से होगा। हालांकि ये आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन इधर से भी घुसने की कोशिश करेंगे, इधर से भी घुसने की कोशिश करेंगे। इरेज है, इरेज, ये इरेज क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग। 7 अक्टूबर से पहले जो पैलेस्तीनियन यानी गाजा के लोग अंदर काम करने आते थे, उन्हें आने की इजाज़त थी इजराइल में। इजराइल के लोग नहीं जाते थे, यहूदी नहीं जाते थे, उन्हें आने की इजाज़त थी। ये जो केरेम शरोम है, यहाँ से सामान, वस्तुएं आने जाने की जरूर इजाज़त थी, कंट्रोल करता है इजराइल। लेकिन इजराइल ने दोनों ब्लॉक कर दिया है, ईंधन, खाद्य और मेडिसिन को ब्लॉक कर रखा है, और राफा बॉर्डर से अब जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मैप के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की, इजराइल के मैप के जरिए। बहुत छोटा सा देश, भारत में बहुत ऐसे कम राज्य हैं जो इजराइल से छोटे हैं। गाजा, भारत में राज्यों के जो ज़िले हैं उसमें बहुत कम ऐसे होंगे, शायद न होंगे, जो गाजा से छोटे हैं। ज़्यादातर ज़िले गाजा से बहुत बड़े हैं। राज्यों के ज़िले की बात करें, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो गाजा से छोटे, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के ज़िले गाजा से छोटे हैं। 365 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ एरिया है, लेकिन आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। बहुत घनी आबादी वाला एरिया है, इजराइल से बिल्कुल पिछड़ा है, लेकिन इस इलाके ने अभी इजराइल के नाक में दम कर रखा है। इसी को ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, जिसे हमने वहाँ से बताया है, इजराइल गाजा बॉर्डर से, जहाँ युद्ध चल रहा है और सेंसिटिव एरिया है। लेकिन मैप के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसा है गाजा, इजराइल से कैसे जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल गाजा बॉर्डर।